नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम रोजाना लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, बताते हैं वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को और भी शुभ बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का खास गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। अगर आपसे बात करें भगवान विष्णु के कुछ मुख्य अवतारों के बारे में, तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि भगवान विष्णु के 7वें अवतार, जिसमें उन्होंने परशुराम के रूप में अवतार लिया था, उसका क्या उद्देश्य था, साथ ही साथ क्या था उसका ज्योतिषीय महत्व। जमदग्नि पुत्रो और सहरेणुकायाम और विष्णु स्वरूपा और नवगुण पुनीता। परशुराम विष्णु का अवतार, जमदग्नि पिता स्त्री और श्रीमती रेणुका। तपस्विनी तपवः पूर्ति युक्ता, मंगल विहीनो तुधराइला चैकातिविंशम और भूविभार हेतु और जनकादि नृपवा तव मर्द भूवि। जनक के मान का भंग करने वाला, 21 बार पृथ्वी को मंगल यानी विरोधी अन्यायी और अन्याय का साथ देने वाले युद्ध करता क्षत्रिय रूप में उन वीरों का समन किया जो अन्याय के साथ चलने वाले थे और न्याय की सत्य की स्थापना परशुराम ने सारंगो परुषाधरो त्रिव्रोक्ता त्रैधर्मता, 3 प्रकार के धर्मों से युक्त फरसा धारण करने वाले परशु और धनुष धारण करने वाले तथा तीव्र ब्रुवः यानी वाणी से कठोर बोलने वाले, बहुत कठोर बोलने वाले। क्यों? परशुराम का धनु लग्न है ना। नवगुण परम पुनीत तुम्हारे, 14 गुणों में 9 गुण परशुराम के प्रमाण के रूप में थे। और व्यर्थ धरऊ अधनु परशु कठोरा और तीव्र वचन तव धनुष कठोरा। 2 बार कठोर शब्द का प्रयोग आया है, एक वाणी कठोर, एक परशु कठोर, एक धनुष कठोर। लेकिन उनकी वाणी भी अस्त्र का काम करती थी कि उलटाऊं मई जहां लगी तव राजू। कितना कठोर है वाणी परशुराम की। ए जनक, जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की जमीन पलट दूंगा, अन्यथा अमूल बताव अमोहीन त्याजू। वाणी भी अस्त्र का कारण होती है। वाणी एटम बम है, वाणी अणु है, यानी वाणी की शक्ति को धारण करने वाला विष्णु स्वरूप परशुराम। ये कामधेनु से युक्त विष्णु के रूप, लेकिन एक साथ 2 शेर जैसे नहीं रह सकते एक म्यान में। मिथिला में जनक के स्वयंवर, सीता के स्वयंवर, जनक द्वारा आयोजित स्वयंवर में आप सबको ज्ञात है कि राम की विनयशीलता का शाश्वत प्रमाण, जाजुल्य प्रमाण देखने के बाद परशुराम को यह विभ्रम की अवस्था प्राप्त हो गई कि ये और मैं तादृश अवस्था को प्राप्त हैं, इसलिए अपने धनुष को
स्वयं राम को देकर यह पहचानना चाहा कि ये विष्णु है कि नहीं, और अपना धनुष देते ही देत चापू और आप ही चढ़ी गयऊ, तो परशुराम ओ मन विस्मय भयऊ। इसके बाद आप जानते हैं, कही जय 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 रकुल के तू, भृगुपति गयऊ बनहि तप हेतु। राम को वो धनुष देकर और सीधे हिमाचल में चले गए। आज भी अमरत्व को प्राप्त परशुराम विष्णु के 62वें अंश का क्रमांक लेकर इस धरती पर, धरातल पर जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो चला है जानने का आज के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी चरणों में प्रणाम। मैं देहरादून से राजेश्वरी बोल रही हूँ। मेरा जन्म समय है दोपहर 2:35 शाम। घर में ही ब्यूटी पार्लर खोला हुआ है। एक तो वो पार्लर ठीक से नहीं चलता गुरुजी। मैं परिवार के लिए खुश रखने के लिए उनके लिए सब कुछ करती हूँ, पर मुझे और मेरे पति को, हम लोगों का जो है, मेरा परिवार जो है हमसे फायदा उठाता है। उसके लिए कुछ ऐसा उपाय बताइए कि हमारा कोई इस्तेमाल ना करे। गुरुजी धन्यवाद। सिंह तुला स्वाति, पहले आप अगर प्रोग्राम गलती से देखे हों, मैंने एक बार स्वाति नक्षत्र पर बोला था। आप स्वाति में भी कदाचित बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त हो, ऐसे जातक से दूसरे लोग फायदा उठाते हैं और स्वयं उस पर कुठाराघात करते हैं। चय का तिरेखा जो पहले उपाय देखा गया है बृहस्पति का, इसे तत्काल करें। 42 दिन में रिजल्ट कैसे मिलते हैं मार्वेलस, ये आप स्वयं अनुभव करेंगे। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम। मैं पूनम शुक्ला हरदोई डिस्ट्रिक्ट लखनऊ से बोल रही हूँ। मेरा जन्म स्थान हरदोई डिस्ट्रिक्ट का है और शाम को 7 बजे मेरा जन्म का समय है। शादी के 7 साल हो गए, मुझे अब तक कोई संतान नहीं हुई है। उसी के बारे में मुझे बताने की कृपा करें। सॉरी। कुंभ वृष रोहिणी, कुंभ वृष रोहिणी, डेफिनेटली, बट यू आर गेटिंग इशू। 6 वर्ष 2 माह 2 दिन 7 सेकंड, यही नोट कर लो। यहाँ औलाद आपके आंगन में खेलने का प्रमाण, आपसे जुड़ने का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा जाता है। क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए जानते हैं। पंडित जी नमस्कार। मैं अमृतसर से किरण बोल रही हूँ और मुझे अपने पति के विषय में प्रश्न करना है। उनकी जन्म तिथि 2 फरवरी 1946 है, स्थान अमृतसर है और जन्म का समय दिन में 12:33 है। मुझे पूछना है कि हमारा एक भूमि संबंधी विवाद चल रहा है दूसरे परिवार के साथ, और उसका जजमेंट कब तक आ जाएगा, हमारे फेवर में आएगा कि नहीं, के लिए कोई उपाय बताएं। मैं उस भूमि की मिट्टी अपने हाथ में पकड़ करके ये क्वेश्चन कर रही हूँ। धन्यवाद। वृष मकर श्रवण यदा तो चतुर्थेषु अभवलब्ध खानी न्यायालो शत्रु तह रंजितेयम। रहीम खान खाना ने भी ये कहा है कि चतुर्थेश अगर नवम पर हो जाए और षष्ठेश उसके साथ हो तो फिर अपने ही लोग जमीन जायदाद और संपत्ति के लिए विवाद उत्पन्न करते हैं। आपने मिट्टी इसकी हाथ में ले रखी है। विवाद उत्पन्न, उससे परिणाम 7-11 यानी न्यूनतम 7 वर्ष अधिकतम 11 वर्ष मुकदमा चले, तब आपको तृतीयांश प्राप्त होने के क्रमांक देखे जाते हैं। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिष समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर।
गुरुजी प्रणाम। मैं निर्मला सिन्हा बोल रही हूँ। अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। मैं पटना बिहार की रहने वाली हूँ। उनका जन्म तिथि 2/4/1954 का है। समय का पता नहीं है। उनको पेशाब के रास्ता में गड़बड़ी चल रहा है और वो रिटायर हो चुके हैं। अभी तक कोई घर मकान नहीं हुआ है। कृपया कुछ उपाय है तो बतावे। और उनका बहुत सारा पैसा डूब गया है। कोई उपाय है तो बतावे। गुरु जी को मेरे तरफ से कोटि कोटि बार प्रणाम। जब जब बृहस्पति कहीं कारकत्व को प्राप्त होता है और अंधत्व को प्राप्त हो जाए, फिर इसमें कोई उपाय चल नहीं पाता। भला अभी किस कालर को बताया है मैंने? अंधत्व बृहस्पति के लिए चैकाती रेखा 10 नेत्रहीनम, इससे पहले 200 रुपया खर्च करके ये काम कर दो। इसके बाद ना चले तब प्रश्न करना, क्योंकि अंधत्व में कोई और उपाय काम नहीं कर पाता। अंधे आदमी को जब तक सहारा नहीं दोगे तो वो रोड तक तो क्रॉस नहीं कर पाएगा। अन्य काम कैसे कर सकते हैं, आप स्वयं अनुभव करें। क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए जानते हैं। गुरु जी प्रणाम। मैं तरुण कुमार, जन्म स्थान भरतपुर और डेट ऑफ बर्थ 3 मार्च 1991 91 और समय शाम के 6 बजे। गुरु जी, मैं अपने नौकरी के बारे में पूछना चाहता हूँ कि मेरी किस क्षेत्र में नौकरी लगेगी, क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी और कब तक लगेगी, और कोई उचित उपाय बताइए। धन्यवाद। देखो दोस्त, गवर्नमेंट नौकरी तो है जैसे अटेंडेंट एज सनराइज मान लो। 100% तो नहीं कहूँगा, 99.98 आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है अगर आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं परीक्षाओं में, साक्षात्कार में। क्योंकि ज्योतिष विज्ञान देश काल और परिस्थिति पर चलता है। व्यक्ति परिस्थिति, आप वहाँ पहुँचे ही ना तो फिर वो योग समाप्त हो जाएगा। यू आर गेटिंग इट। लेकिन उसके पहले 4 प्राइवेट कर चुके होंगे। जुड़ चुके हमारे साथ अगले कॉलर, आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। गुरुजी सादर प्रणाम। चेतना दुबे। मैं अपनी बेटी अनामिका दुबे के बारे में पूछना चाह रही थी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 30/4/1997 और रात का जन्म है 9:28। भी उसने 12th के एग्जाम दिए हैं, तो उसके बाद वो लॉ करना चाहती है। तो ये फील्ड उसके लिए कैसा रहेगा ये बताइएगा। और एक उसको डर बहुत लगता है गुरुजी स्नेक से, तो बहुत ज्यादा वो डरती है। तो उसका डर का क्या कारण है, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। वृश्चिक मकर धनिष्ठा कल्चरल लैग के अधीन है। शनि और केतु जिसका भी एक साथ होता है। बायां पैर जख्मी हो, बायां पैर टूटे या बाएं पैर में ट्विस्टिंग हो, बेंस की नस पे नस चढ़े, ये प्रमाण आता है। और बाएं साइड में ही ब्रेन है, इसके कारण डर का भाव पैदा होता है। इसके बालों में मोरपंख या इसके सिरहाने मोरपंख या चाकू रखो, मौज में आ जाएगी। देखते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर। गुरु जी प्रणाम। मेरा नाम दीप्ति श्रीवास्तव है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 2 जून 1974 है। सुबह 8:50 से। जन्म स्थान है इलाहाबाद। गुरु जी, मेरे वैवाहिक जीवन बहुत कष्ट में है। मेरे संतान प्राप्ति की कब तक योग है, ज्योतिष की उपाय बताने का धन्यवाद। नमस्ते गुरु जी। कर तुला स्वाति नक्षत्र आपको कृपा कर दे तो बात अलग है। दोनों पंचम राहु हो, पंचम शनि हो, पंचम केतु हो। शनि के साथ अकेला नहीं, पंचम केतु अकेला तो बहुत औलाद दे देगा। तो औलाद विलंबित होती है। आपको औलाद प्राप्त नहीं है ऐसा कोई नहीं कह सकता। प्रमाणों से आपको औलाद प्राप्त होने के क्रमांक मिलते हैं। लेकिन 5, 7, 9, 11 शादी के इन वर्षों में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम सोनिया है। मैं अपने भाई रजत शर्मा के लिए जानना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ 13/11/93, समय 2:06 रात्रि के। जन्म स्थान धौलपुर राजस्थान है। मेरा सवाल ये है कि क्या उसकी सरकारी नौकरी है तो किस क्षेत्र। भाग्य कभी साथ नहीं देता, कभी कुछ खराब ही होता रहता है। सिंह तुला स्वाति मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेगा। विदेश से, और विदेश की भूमि सामुद्रिक बेल्ट इंडिया का, वो भी विदेश के अधीन आता है। यह भारतवर्ष में सामुद्रिक बेल्ट में काम करता है। ये बैंकिंग सेक्टर, कॉरपोरेट सेक्टर में ये इसका किया जाने वाला कार्य अच्छे परिणाम, अच्छे धन प्राप्ति का प्रमाण लेता है। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। जी प्रणाम सर। मेरा नाम है रवि शर्मा। मेरा बर्थ प्लेस है मुरादाबाद। टाइम है 10:05 AM मुरादाबाद।
सर मुझे ये पूछना था सर कि कई सालों से जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब के लिए। मेरा करियर कहाँ पे है और किस क्षेत्र में जाऊँ? शिपिंग कंपनी में जाऊँ, जो लॉजिस्टिक की शिपिंग कंपनी होती है, या फिर मैं मार्केटिंग में जाऊँ? बृहस्पति मीन उत्तरा भाद्रपद, तब फिर तो मेरे मुंह से ये कहना पड़ेगा यार, मीन का शुक्र ले करके आपने कहा सब सत्यानाश है। तो रहीम खान खाना और तुलसी और सूर और वशिष्ठ और नारद सबके वाक्य गलत हो जाएंगे, तो फिर मुझे कुंडली आपकी हटानी पड़ेगी। आपने जो अपना डेटा दिया है, मीन का शुक्र पाए हो, और मीन के शुक्र में तो फिर ज्योतिषी को देखने की जरूरत ही नहीं, अपने आप सब कुछ आता है। एक काम कर लो, 12 छंग 72 दूना 1 2 2 144 144 यानी 14 4 18 जरा 18 प्लास्टिक की मछलियां जिनका रंग भूरा हो, उनका चित्र खींचकर शयन कक्ष के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे लगा लो, मौज में आ जाओ। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी पढ़ा। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद गुरु मंत्र में हम जानेंगे एकादशी और द्वादशी तिथि के श्राद्ध का क्या होता है महत्व। 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ जानेंगे वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 26 सितंबर और दिन है सोमवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। अश्विन मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि सोमवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक, राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे कर्क राशि में। तो ये था आज का पंचांग। आइए गुरु मंत्र में जानते हैं एकादशी और द्वादशी तिथि के श्राद्ध का क्या होता है महत्व। मित्रों, आज एकादशी का श्राद्ध है। इन सभी श्राद्धों में एकादशी के श्राद्ध की भी अपनी भूमिका होती है। वैसे तो पूर्णिमा का श्राद्ध, अमावस्या का श्राद्ध और उसके बाद जो नंबर आता है वह होता है एकादशी का श्राद्ध। एकादशी का श्राद्ध करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी की प्राप्ति होती है। हालांकि आज के दिन जो श्राद्ध किया जाता है उसमें चावल का आटा इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसमें जो होता है पंच प्रकार के आटा का विशेष महत्व होता है। वो पंच आटे नहीं होते हैं, तो इस आटे में तिल को थोड़ा सा मिला दिया जाता है। इस प्रकार से हम जब इसका श्राद्ध करते हैं तो जो भी दोष बन रहे हों, चाहे पूर्व जन्मगत हों चाहे इस जन्मगत हों, उनमें कहीं ना कहीं कटौती होती है और व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी निखार आता है और व्यक्ति जो संकल्प लेता है वह संकल्प पूरा होता है। और कल है द्वादशी का श्राद्ध। द्वादशी का श्राद्ध करने से रोजगार की प्राप्ति होती है, धन की कमी नहीं आती है। बाकी विधि हम कल बताएंगे। 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ जानेंगे वो कुछ उपाय जिनसे आप अपने दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। मेष राशि के व्यक्ति आज कुछ तनाव में दिख रहे हैं और ये तनाव दोपहर के बाद ही समाप्त होगा, इसलिए दोपहर तक थोड़ा सा ध्यान रखें। दोपहर में जल्दी स्नान कर लें, अच्छा होगा। सुबह ही स्नान कर लें। वैसे तो प्रोग्राम देखने के बाद तो कुछ गुस्सा शांत होगा और अच्छे निर्णय आप ले सकेंगे। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए घर से मिश्री खाकर जरूर निकलें। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों के लिए समय उपयुक्त चल रहा है और अच्छे लाभ आपको प्राप्त हो रहे हैं आज, लेकिन चिंतन आप अधिक कर रहे हैं, काम उतना नहीं हो रहा है। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए धार्मिक पुस्तकों का दान जरूर करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्ति आज अच्छी स्थिति में है, कुछ उत्तम लाभ मिल रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के द्वारा आपको कुछ गलत खबर मिल रही है वह गलत है, इसलिए तनाव में नहीं आए। आज आपका दिन अच्छा रहे। हनुमान जी की आराधना करें या उनका ध्यान करके घर से बाहर निकलें। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है। जो भी आप काम करेंगे उसके उससे अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी और दोपहर के बाद आपके कार्य की गति बहुत अच्छी रहेगी। आज आपको सुकून भी रहे, शांति भी रहे।
पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग जरूर करें। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों को मेहनत बहुत करनी होगी। अकेले ही आज आप मेहनत करते रहेंगे, परिणाम हालांकि आपको अच्छे मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भविष्य की संभावनाओं के लिए आज से काम किया जा सकता है। और आज के लाभ के लिए तांबे का एक छोटा सा टुकड़ा अपने साथ रखें। कन्या राशि व्यक्तियों का लाभ का दिन है। विशेष रूप से ऐसे लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। रुका हुआ धन मिल सकता है, जहां आप जॉब करने जा रहे हैं वहां एडवांस मिल सकता है, या कोई व्यक्ति आपको धन दे भी सकता है और उस प्रकार के लाभों से आप प्रसन्न रहेंगे। आज के दिन का उपयोग करने के लिए थोड़ा सा दान जरूर करें। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों को आज किसी व्यक्ति विशेष पर मेहरबान नहीं होना चाहिए। आप अपना सोच जितना विस्तृत रखेंगे फल उतने ही अच्छे प्राप्त होंगे। और आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए आपको भगवान की आराधना करके घर से बाहर जाना चाहिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों की आज परिस्थिति बेहतर दिखाई दे रही है, लेकिन उतनी है नहीं। आप कोई रिस्क नहीं लें, किसी व्यक्ति की बुराई नहीं करें, अन्यथा आपकी द्वारा की हुई बुराई सामने वाले तक पहुंच जाएगी। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए अपने भगवान को दंडवत प्रणाम करें। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का आज दिन शुभ है, परिस्थिति बेहतर है। आज जो भी कर रहे हैं दोपहर के बाद बहुत अच्छा होगा। आज धन की चिंता नहीं करें, आने वाला समय शुभ है। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का दिन अनुकूल रहेगा और विशेष रूप से आज सुबह से ही कुछ न कुछ नया करने के लिए आपके अंदर चलता रहेगा और दोपहर के बाद उसे मूर्त रूप देने की स्थिति बन जाएगी। आज आपका दिन अच्छा रहे, थोड़ा सा धैर्य रखें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों की आज विजयश्री जरूर मिलेगी, क्योंकि आपका दिन बहुत अच्छा है। लाभ भी अच्छे मिलेंगे, लेकिन किसी व्यक्ति से राग द्वेष के साथ बातचीत नहीं करें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का दिन अनुकूल रहेगा, परिस्थिति बेहतर हो रही है। थोड़ा सा धैर्य रखते हुए कार्य करना बेहतर होगा। और आज के दिन के अच्छे लाभ लेने के लिए लाल रंग का पुष्प रखें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।